दोस्तों, ये कहानी देख तुम्हें ये बात पता चलेगी कि क्या एक लड़के और लड़की के बीच दोस्ती का रिश्ता हमेशा बरकरार रह सकता है या फिर उस दोस्ती का मोहब्बत में बदल जाना उस दोस्ती की आखिरी मंजिल होती है। चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर यू को देखते हैं, जो अपने स्कूल फेस्टिवल के दौरान साइंस क्लब की ओर से प्रिजर्व्ड फ्लावर एक्सेसरीज बेच रहा था, पर उन्हें कोई नहीं खरीदता। इसीलिए वो मायूस होकर अपने क्लब में आ जाता है। पर यहाँ आते ही उसे सामने देखने को मिलती है एक खूबसूरत सी लड़की। ये यू के पास जाकर उससे कहती है, तुम यू हो ना, साइंस क्लब से? तुम अपने स्टोर से चले गए थे, कुछ लड़कियाँ यहाँ खरीदारी करने आई थी। यू कहता है कि अगर वो यहाँ होता भी तब भी उससे कोई कुछ नहीं खरीदता। पर वो लड़की बताती है कि यू का लगभग सारा सामान बिक चुका है। जो बात सुन यू दूसरी ओर देख इस लड़की को शुक्रिया कहता है, क्योंकि इसी लड़की ने यू के लिए उसके आइटम्स को बेचा है। तभी वो लड़की कहती है, मुझे साइंस क्लब के सातों सेंसेई से पता चला है कि तुम्हें ऐसे 100 आइटम्स बेचने हैं, पर आखिर ऐसा क्यों? पर यू नोटिस करता है कि ये लड़की उसके कितने ज्यादा करीब है। और इसके बाद यू उसे बताता है कि एक दिन वो अपना एक स्टोर खोलना चाहता है, पर उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो जॉब करे। और इसी वजह से यू की अपने माता पिता के साथ बहस हो गई। उसके माता पिता ने कहा कि अगर वो ऐसे 100 आइटम्स बेच लेता है तब वो अपनी मर्जी का जो चाहे वो काम कर सकता है। वो लड़की कहती है, जाहिर सी बात है कि तुम्हारे माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी आगे की जिंदगी परेशानियों से भरी हो। तुम ना एक नंबर के बेवकूफ हो। यू कहता है, तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो कौन तुम? लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि अब वो यू की मदद करेगी उसका बाकी का सामान बेचने में। अरे वैसे मेरा नाम हिमारी है। अगले सीन में हम यू को हाई स्कूल में देखते हैं। वहीं उसकी क्लास में हिमारी भी होती है, जो कुछ लड़कियों से बात कर रही थी। और इस दौरान हम हिमारी के गले में एक अजीब सा नेकलेस देखते हैं, जिसके बाद यू हमें बताता है कि हिमारी से मिले उसे 2 साल हो गए हैं और स्कूल फेस्टिवल के अगले दिन उसने हिमारी की मदद से उन सारे आइटम्स को बेच लिया था। और अब यू ने इन आइटम्स को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। और यू अपने इस काम में हमेशा मगन रहता है और यू के परिवार को उसका ये काम करना पसंद नहीं है। पर यू को लगता है कि वो इसी काम के लिए बना है। पर अचानक ही पीछे से हिमारी आकर यू को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो? हाँ चलो, आज के लिए बहुत काम हो गया। पर यू कहता है कि नहीं, अभी उसे थोड़ा और काम करना है। लेकिन तभी वो फिर से यू को पकड़ लेती है। यू कहता है, तुम मिडिल स्कूल से अब तक जरा भी नहीं बदली, चलो अब जल्दी मेरी पीठ से उतरो। पर यह बात सुन हिमारी यू को और जोर से पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि मुझ जैसी एक प्यारी सी लड़की तुम्हारी पीठ पर चढ़ी हुई है। पर यू कहता है, तुम लड़की नहीं गोरेला हो। इस बात से हिमारी नाराज हो जाती है और हमें पता चलता है कि हिमारी से दोस्ती करने के बाद से यू की जिंदगी ऐसी ही चल रही है। यू की मदद करने की वजह से मिडिल स्कूल में उसने हिमारी से पूछा भी कि हिमारी ने उसकी मदद क्यों की। हिमारी बताती है कि वो भी उन आइटम्स को बेचना चाहती थी, बस इसीलिए उसने उसकी मदद की। जिसके बाद वो यू से कहती है कि हमें एक साथ मिलकर एक फ्लावर एक्सेसरीज स्टोर खोलना चाहिए, क्योंकि तुम ये काम करने में बहुत माहिर हो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। जिसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि जब यू गार्डन में जाता है फूलों को काटने के लिए, तो इस बात से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और हिमारी को यू की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यू दिल का बहुत अच्छा है। साथ ही उसे यू की आंखें भी बहुत प्यारी लगती हैं। जब यू फोकस के साथ काम करता है तब उसकी वो प्यारी आंखें सिर्फ एक जगह पर टिक जाती हैं। इसीलिए यू, तुम मुझसे वादा करो कि तुम सिर्फ मेरे सामने अपनी वो पैशनेट आंखें दिखाओगे और किसी के सामने नहीं, और बदले में मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूंगी। और इसी तरह हम दोनों को बेस्ट फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। और इसी तरह इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर अगले सीन में प्रेजेंट में हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ हिमारी कहती है, अगर तुम 30 साल की उम्र तक अपना एक स्टोर नहीं खोल सके तो मुझे ना चाहते हुए भी तुमसे शादी करनी पड़ेगी। यू कहता है, ऐसे मजाक करना बंद करो। तुम्हारे बड़े भाई हिमारी अब मुझे अपना छोटा भाई कहकर बुलाने लगे हैं। दोस्तों, हिमारी के भाई यू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि उसकी शादी हिमारी से हो। हिमारी पूछती है, क्या तुम अब भी अपनी एलिमेंट्री स्कूल की क्रश का इंतजार कर रहे हो? मुझे लगता है कि अब तुम्हें पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट में जीना शुरू कर देना चाहिए और अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए। यू कहता है, तुम्हें मेरे इतने पास देख कोई लड़की मेरे करीब आती ही नहीं। इसके अलावा हिमारी अपने बाकी के दोस्तों के सामने सिर्फ यू की ही बातें करती रहती है। लेकिन इसके बाद हिमारी बताती है कि उसे रोमांस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और हिमारी का कहना है कि जब तक यू अपना स्टोर नहीं खोल लेता
तब तक वो शादी नहीं करेगी। और यू, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से कर देंगे, फिर ना जाने वो मेरे साथ क्या क्या करेगा। यू कहता है आज के जमाने में अरेंज मैरिजेस कहाँ होती हैं, पर हिमारी बताती है कि उसके परिवार में ऐसा होता है। सो यू कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सो तभी हिमारी हंसते हुए कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। बेचारी यू का बैठे बैठे मजाक हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू अपने घर पर आ चुका है, पर यहाँ उसे हिमारी की कही एक बात याद आती है। यू, ये प्यार व्यार की चीजें मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती, पर क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यू बताता है कि गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, लड़कियां उस पर ध्यान ही नहीं देती। ये बात सुन हिमारी को एक आइडिया आता है और वो कहती है अगर 30 साल की उम्र तक हम दोनों ही सिंगल रहे तब हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, ओके? और इसके बाद हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर तुम्हारे स्टोर का भी काम कर पाएंगे। सो यू यहाँ कहता है कि उसे मासूम सी लड़कियाँ ज्यादा पसंद हैं, पर यह बात सुनते ही हिमारी यू के ऊपर कूद पड़ती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यू अपनी बहन के पास अपने आइटम्स लेकर आता है। शायद से उसकी बहन का एक जनरल स्टोर है और यहीं पर यू अपनी फ्लावर एक्सेसरीज बेचता है। अब अगले दिन स्कूल में हिमारी का एक सीनियर उससे पूछता है कि क्या तुम उस लूजर से लड़के को डेट कर रही हो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है? सो हिमारी कहती है कि आपको इससे क्या मतलब? और इसके बाद अपना काम करते हुए हिमारी मन में कहती है बेवकूफ कहीं का, वो जानता ही नहीं कि यू कितना कमाल का है। मैं यू के सपने को पूरा करने के लिए उसकी मदद करना चाहती हूँ, ना कि किसी रिलेशनशिप में आकर उसे किस करना और उसके साथ सोना। और किसी दिन जब यू की गर्लफ्रेंड बन जाएगी तब मैं चाहूंगी कि वो मेरे और यू के बीच के रिश्ते को समझे। दूसरी ओर यू, जो कि वेंडिंग मशीन से दूध लेने आया था, उसे उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है, पर हम देखते हैं कि ये लड़की यू के साथ दूरी बनाए हुए हैं। यू ये बात नोटिस कर लेता है, पर तभी यू को उसके हाथ में एक ब्रेसलेट नजर आता है जो यू के द्वारा ही बनाया गया है। पर अचानक ही हम देखते हैं कि वो ब्रेसलेट नीचे गिरकर टूट जाता है। वो लड़की इस बात से उदास हो जाती है। सो यू कहता है मैं इसे तुम्हारे लिए फिक्स कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ यू को भी नहीं पता कि क्यों, पर वो इस लड़की की मदद करना चाहता है। पर वो लड़की यू पर भड़क जाती है। यू उससे माफी मांगकर यहाँ से भाग जाता है और सोचता है कि उसे क्या लग रहा था, उसकी मदद की बात सुन वो लड़की खुश होगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास के दौरान हिमारी यू को मैसेज करके परेशान कर रही थी। मैसेजेस में वो लिख रही थी कि क्या मैं तुम्हारे लिए उस काले बालों वाली लड़की को ढूंढ दूं? सो अब गुस्सा होकर यू क्लास के बीच में ही हिमारी पर चिल्ला पड़ता है। सो टीचर आकर कहते हैं तुम क्लास के बीच में चिल्ला क्यों रहे हो? अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिमारी यू से कह रही होती है कि यार इस तरह से उदास मत हो, होता रहता है ये सब। लेकिन तभी यू से मिलने के लिए शिंजी नाम का ये लड़का आता है। यहाँ हिमारी को देख वो कहता है तो कैसी चल रही है जिंदगी? हिमारी कहती है तुम्हारी बदौलत मैं अपनी बेस्ट हाई स्कूल लाइफ जी रही हूँ। वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरे प्यारे यू को जो लिए हुए हो। और फिर यू को लेकर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसके बाद यू कहता है तुम दोनों मिडिल स्कूल में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो अब एक दूसरे के साथ अच्छे से बात क्यों नहीं करते? हिमारी बताती है कि उसने अपनी बोरियत की वजह से शिंजी को डेट किया था, उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी। पर दोस्तों एक और वजह ये है कि उस टाइम पर शिंजी की 5 गर्लफ्रेंड्स थी और बाकी की 4 हिमारी को बुली किया करती थी। ये दोनों यहाँ खिड़की से चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे की बुराइयां करने लगते हैं। सो अब यू पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए थे शिंजी? शिंजी पूछता है यू क्या कल तुमने वेंडिंग मशीन के पास किसी लड़की से बात की थी? यू के जहन में तुरंत वो लड़की आती है, जिसके बाद शिंजी कहता है रिन तुम अपना ब्रेसलेट सही करवा सकती हो। और तभी ये लड़की यहाँ आती है, पर हमें पता चलता है कि हिमारी इस लड़की को पहले से जानती है। अब लंच के दौरान हिमारी बताती है कि मुझे पता नहीं था कि रिन शिंजी की चाइल्डहुड फ्रेंड है, क्योंकि वो दूसरे मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। पर हिमारी के भाई और रिन की बहन दोनों एक ही क्लास के हैं और इसी वजह से हिमारी रिन को पहले से जानती है। जिसके बाद हिमारी बताती है कि स्कूल फेस्टिवल के अगले दिन यू के सारे आइटम्स बेचने में मदद रिन की बड़ी बहन ने ही की थी, क्योंकि वो एक मैगजीन की मॉडल थी और शायद रिन को वो ब्रेसलेट अपनी बड़ी बहन से ही मिला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यू रिन का ब्रेसलेट चेक करने लगता है। वो यू को घूरते हुए कहती है तुम इसे ठीक कर पाओगे कि नहीं? सो तभी हिमारी कहती है कि यू को ऐसे मत घूरो, वो घबरा जाएगा।
जिसके बाद रिन अपने गुस्से वाला चेहरा शीशे में देख घबरा कर गिर जाती है। ये दोनों पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, पर वो कहती है तुम बस जल्दी से मेरा ब्रेसलेट ठीक कर दो। पर तभी हिमारी कहती है तुम अपना ही चेहरा देख के डर गई, बताओ तो। रिन कहती है कि मैं गिरी तुम्हारी गलती की वजह से। और इसके बाद रिन हिमारी को कुछ इस प्रकार पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है कि मैं अब तक भूली नहीं हूँ बचपन में तुम किस तरह मेरे पसंदीदा टॉयज मुझसे चुरा लेती थी। रिन यहाँ पर बिल्कुल किसी डीमन ओनी की तरह लग रही है। यू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि हिमारी यहाँ हार रही है। पर अगले ही पल में हिमारी रिन की चेस्ट दबाने लगती है, जिससे रिन पैनिक करने लगती है और ये सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। जिसके बाद हिमारी को अलग बैठा दिया जाता है एज अ पनिशमेंट और यू फोकस्ड होकर रिन का ब्रेसलेट ठीक करने लगता है। हिमारी बताती है कि यू हमेशा अपना काम 100% कंसंट्रेशन के साथ करता है और फिर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अब रिन का ब्रेसलेट ठीक करते हुए शाम हो जाती है, पर हिमारी और रिन यू को देख अपनी हंसी रोक रही थी क्योंकि इन दोनों ने यू की इस तरह चोटियां बना दी हैं। बेचारा यू अब बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है, जो देख हिमारी और रिन को बहुत हंसी आती है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि रिन का ब्रेसलेट पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अकेला ही घर जाने लगता है। जिसके बाद रिन हिमारी से इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। हिमारी बताती है कि ये दोनों मिडिल स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद हिमारी मन ही मन में कहने लगती है कि मैं और यू तब तक एक साथ रहेंगे जब तक यू एक्सेसरीज बनाना बंद नहीं कर देता। लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगती है। यहाँ रिन कहती है कि उसकी माँ उससे हमेशा कहा करती कि जिन लोगों का दिल साफ होता है वही ऐसी चीजें बना सकते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाएं। हिमारी कहती है आखिर तुम ये क्या बोल रही हो। तभी रिन यू की एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है इसमें तुम ये ब्रेसलेट पहने हुई हो, ये किसी ऐसे ने बनाया है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता होगा, है ना, और वो यू ही है ना। और यहाँ पर हिमारी का ये वहम टूट जाता है कि उसकी और यू की दोस्ती आखिर तक सही सलामत रहेगी। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम यू को ब्रेकफास्ट करता हुआ देखते हैं, जो रिन के बारे में ही सोच रहा था। पर तभी उसकी बहन वहाँ आती है। जिसके बाद साकुरा को पता चलता है कि एक लड़की ने यू से उसका ब्रेसलेट ठीक करने को कहा था। जो जान साकुरा कहती है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि अब तक वो हिमारी की पसंद के अनुसार अपनी एक्सेसरीज बना रहा था, इसीलिए वो सब देखने में एक जैसी ही लग रही थी। मगर इस दूसरी लड़की से बात करके वो अपने आइटम्स में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। यू कहता है पर सेल्स तो अच्छी चल रही हैं, तो बदलाव करने की क्या जरूरत है। सो साकुरा कहती है कि तुम्हें हमारी डील तो याद है ना कि अगर तुम 30 साल की उम्र तक अपना स्टोर नहीं खोल सके तब तुम्हें हार मानकर एक जॉब करनी पड़ेगी। इसके अलावा वो हिमारी से भी शादी कर सकता है, वो लड़की काफी समझदार है। अब इसके बाद यू अपने स्कूल में भी इसी बारे में सोच रहा था कि क्या उसे सच में अपनी एक्सेसरीज में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। दूसरी ओर हम शिंजी को देखते हैं, जो रिन से कह रहा था कि तुम्हें अपनी अगली चाल चलने के लिए मेरी जरूरत तो पड़ने ही वाली है। पर तभी वहाँ हिमारी आ जाती है और शिंजी और हिमारी के बीच फिर से बहसबाजी होने लगती है। पर तभी वहाँ दो लड़कियां आकर शिंजी को बुलाने लगती हैं, इसीलिए शिंजी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हिमारी रिन से कहती है मैं एक बहुत अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ। दूसरी ओर जब यू फूलों को पानी दे रहा था तभी उसके पास हिमारी आ जाती है और कहती है कि आज क्लास के दौरान तुम बहुत गहराई से किसी बारे में सोच रहे थे। वो क्या था? यू बताता है कि वो अपनी एक्सेसरीज में थोड़ी इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोच रहा है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसकी बहन ने उससे कहा था। जो बात जान हिमारी कहती है कि उनका कहना बिल्कुल सही है, हमें कस्टमर के पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचना चाहिए। यू पूछता है कि क्या उसे रोमांटिक टाइप एक्सेसरीज बनानी चाहिए। हिमारी कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों को रोमांटिक चीजें बहुत पसंद आती हैं। यू कहता है पर तुम तो रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो कहती है मैं नहीं जानती तो क्या हुआ, पर मुझे कन्फेस करने के लिए बहुत सारे लड़के आते हैं, इसीलिए मुझे तो लगता है कि प्यार का मतलब किसी के साथ रात गुजारना होता है। यू कहता है कि उसे लस्ट कहते हैं, प्यार नहीं। सो हिमारी कहती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तब हम उसे किस करना चाहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है ना? वैसे यू तुम्हें किस टाइप की चीजें एक्साइटेड करती हैं? क्या तुम्हें रिन जैसी लड़कियां पसंद हैं? यू पूछता है कि अरे बीच में ये रिन कहाँ से आ गई। हिमारी कहती है कि वो बहुत ज्यादा सेक्सी है, उसे इमेजिन करना काफी आसान रहेगा। यू बताता है कि आज तक उसे किसी भी लड़की को देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे उस लड़की को किस करना चाहिए। हिमारी कहती है क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? यू कहता है नहीं, क्योंकि हम किस उसी को करना चाहेंगे जिसे हम पसंद करते हो। हिमारी कहती है पर हमारे केस में हम दोनों ही नहीं जानते कि किस करना कैसा फील करता है।
और एक दूसरे को किस करके हम इस फीलिंग का एहसास कर सकते हैं। ये बात सुन यू मन में कहता है, मैं ये तो जानता था कि ये बेवकूफ है, पर इतनी ज्यादा ये नहीं पता था। और तभी हिमारी यू का हाथ पकड़ कहती है, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? यू कहता है, क्या मैं तुम्हें कोई ठरकी नजर आता हूँ जो सिर्फ लड़कियों से चिपकने के बारे में सोचता है? और हिमारी कहती है, क्या हम अब किस करें? अब हिमारी का इतना प्यारा चेहरा देख यू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। जैसे जैसे हिमारी यू के करीब जाती है, यू का दिल जोरों से धड़कने लगता है। और अगले ही पल में हिमारी हंसते हुए कहती है, तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें किस करूंगी? हाँ बेचारा यू, यहाँ पर तो हिमारी ने उसका पोपट कर दिया। हिमारी कहती है कि चलो इतना उदास मत हो, हम दोनों इस सैटरडे कहीं घूमने चलेंगे। और फिर सैटरडे के दिन हम देखते हैं कि यू हिमारी और हिमारी के भाई के साथ कहीं जा रहा होता है। हिमारी कहता है, तो मेरे प्यारे छोटे भाई, हम बहुत लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं, है ना? यू मन में कहता है, इनकी बातें हमेशा ऐसी ही होती हैं, जैसे मैं और हिमारी शादी कर चुके हैं। जिसके बाद यू कहता है कि आप और मेरी बड़ी बहन दोनों क्लासमेट थे, है ना? हिमारी कहता है कि हाँ, हाई स्कूल में हर कोई साकुरा के टैलेंट की तारीफ करता था। वैसे यू, तुम्हारे अंदर भी एक्सेसरीज बनाने का खुफिया टैलेंट है और तुम जब चाहो तब हमारे यहाँ आकर काम कर सकते हो मेरे प्यारे छोटे भाई। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी यू को एक जगह लाकर छोड़ देता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी कंपनी का काम करना है। यू को समझ नहीं आ रहा था कि भैया हो क्या रहा है। तभी वहाँ हिमारी आ जाती है। वो कहती है कि तुम ये नॉर्मल से कपड़े पहन कर आए हो, क्योंकि दोस्तों हिमारी खुद बहुत स्टाइलिश कपड़े पहन कर आई थी। यू कहता है कि तुम्हारे भाई मुझे बहुत जल्दबाजी में यहाँ लेकर आए हैं। हिमारी कहती है, उनका ऐसा करना जरूरी था क्योंकि आज यहाँ हमारे साथ कोई और भी है। तभी दोस्तों पीछे से रिन आती है। फिर अगले सीन में हम इन तीनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं और यहाँ यू को रिन से बात करने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी हिमारी यू से पूछती है कि वो अपना नया प्रोडक्ट किस स्टाइल में बनाने वाला है। यू कहता है कि उसने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। हिमारी कहती है, तब तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है यू, क्योंकि रिन तुम्हारे लिए मॉडल बनने को तैयार है। यू कहता है, क्या तुमने इसे बता दिया कि वो एक्सेसरीज मैं बनाता हूँ? हिमारी कहती है कि उसने बताया नहीं, बल्कि रिन ने खुद पता लगा लिया। और इसके अलावा रिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है क्योंकि तुमने उसका ब्रेसलेट ठीक किया था। तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है जो हम दोनों जैसी प्यारी लड़कियां तुम्हारी मॉडल बन रही हैं। और इसके अलावा हम रिन की कन्फेक्शनरी शॉप पर शूट भी कर सकते हैं। ये बात सुन रिन हैरान हो जाती है और फिर वो इस बारे में अपनी माँ से फोन पर बात करने के लिए बाहर चली जाती है। यू पूछता है, हे हिमारी, तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं कर रही। रिन भी तुम्हारी तरह बहुत शर्मीली है, इसीलिए वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब अगले सीन में हम यू को उसकी एक्सेसरीज से रिलेटेड सामान की शॉपिंग करते हुए देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी और यू ये देखने लगते हैं कि रिन के ऊपर किस टाइप की एक्सेसरीज अच्छी लगेंगी। पर अगले ही पल में यू कहता है, कहीं तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही रिन? वो कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी हिमारी यू का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही सोचता है और बस अपने ख्यालों में गुम रहता है, जिससे यू लड़कियों की तरह शर्माने लगता है, जो देख रिन हंस पड़ती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी रिन को एक्सेसरीज पहनाकर देख रही थी कि उस पर क्या क्या जच रहा है। तभी हिमारी कहती है, यू तुम रिन को वो नेकलेस पहना दो। यू कहता है, पर इससे तो रिन को अनकंफर्टेबल फील होगा। पर रिन कहती है कि उसे चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू रिन को वो नेकलेस पहनाने लगता है, पर इससे रिन बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। जो देख हिमारी कहती है कि रिन का फैशन सेंस बहुत ही सेक्सी है। ये सुन रिन का चेहरा शर्म के मारे लाल लाल हो जाता है और अगले ही पल में वो हिमारी की गर्दन पकड़ लेती है। फिर अगले सीन में ये एक फ्लावर शॉप पर आते हैं अपने नए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फ्लावर देखने। पर यहाँ रिन को बहुत ही खूबसूरत ये पर्पल फ्लावर्स दिखते हैं। रिन कहती है, क्या ये फूल देख तुम्हें कुछ याद आया? यू कहता है, क्या? वो कहती है, अरे कुछ नहीं। जिसके बाद यू हिमारी से कहता है कि उसे यहाँ से ऐसे फूल खरीदने चाहिए जो वो अपने गार्डन में नहीं उगाते। पर तभी हिमारी कहती है, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ, तब तक तुम रिन के पास रहना। जिसके बाद हिमारी इन दोनों को अकेला छोड़कर जाने लगती है। दोस्तों हिमारी जानबूझकर इन दोनों को करीब ला रही है क्योंकि हिमारी के मुताबिक रिन यू की काबिलियत को उससे भी ज्यादा समझती है। जिसके बाद यू रिन से बात करने की कोशिश करते हुए पूछता है कि तुम और हिमारी एलिमेंट्री स्कूल में दोस्त थी क्या? रिन बताती है कि नहीं, वो और उसकी माँ हिमारी के घर पर केक डिलीवर करने जाया करते थे। उस टाइम पर हिमारी हमेशा अपने कमरे में बुक्स पढ़ा करती। हिमारी की माँ ने
रिन से हिमारी की दोस्त बनने को कहा। सो रिन ने हिमारी के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। जिसके बाद यू यहाँ पूछता है तुम्हें इनमें से कौन सा फ्लावर पसंद है। रिन बताती है कि उसे बड़े फूल पसंद हैं। यू मन में कहता है बड़े फ्लावर्स, बिल्कुल तुम्हारे बड़े बड़े। अरे मैं ये मन में क्या सोच रहा हूँ। जिसके बाद यू ट्यूलिप्स नाम के फ्लावर सजेस्ट करता है जो प्यार को रिप्रेजेंट करते हैं और ये फूल काफी अलग अलग ढंग से खिलते हैं। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेते हैं। यू बताता है कि उसे शुरुआत से ही फूलों को देखना, उन्हें निहारना पसंद है, इसीलिए उसने कभी बेसबॉल और सॉकर जैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। अरे मैं भी क्या ये तुम्हें बताने लग गया। वैसे बताओ तुम्हें कौन से फूल पसंद हैं? और तभी रिन उससे पूछती है कि आखिर उसे फूल इतने पसंद क्यों हैं? और यहाँ रिन की ये प्यारी आंखें देख इनमें खोया हुआ यू उसे बताता है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तब वो अपने परिवार के साथ एक बोटेनिकल गार्डन में गया। जब वो वहाँ घूम रहा था तब उसे वहाँ रोती हुई एक लड़की दिखाई थी। वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी, इसीलिए यू उसके साथ उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगा और वहाँ उस लड़की को एक फ्लावर बहुत पसंद आया जो मैंने उसके लिए खरीद दिया। फिर अपने माता पिता के साथ जाते हुए उस लड़की ने मुझसे कहा कि वो इस फूल को देखते हुए यू को हमेशा याद करेगी। और फिर उसके बाद से ही मेरे दिल को फूल भाने लगे। और दोस्तों, अपनी इस कहानी के बारे में यू ने हिमारी के अलावा कभी किसी को नहीं बताया। और तभी रिन कहती है कि वो फूल बहुत खूबसूरत था और तुमने बताया कि वो फूल उसके बालों पर बहुत जच रहा था, है ना? मुझे अपने बाल शुरुआत से ही कुछ खास पसंद नहीं थे, पर जब तुमने मुझसे वो बात कही मुझे अपने बाल अच्छे लगने लगे। और दोस्तों, यू ये बात समझ जाता है कि बचपन में उसे जो लड़की मिली थी वो रिन ही थी और इन दोनों के बीच ये प्यारा सा मोमेंट बहुत अच्छा था। अब शाम हो जाती है और हिमारी वापस नहीं लौटी, इसीलिए यू उसे कॉल करने ही वाला था, पर तभी रिन कहती है कि हम अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दोस्तों, दूसरी ओर हिमारी अपने घर आ चुकी थी और यहाँ हिमारी वो बात याद करती है जो रिन ने उससे कही कि जब उसकी बड़ी बहन ये ब्रेसलेट लाई तब अचानक ही हिमारी के जहन में बचपन का वो किस्सा याद आया। और रिन के मुंह से वो कहानी सुनकर हिमारी ये बात समझ गई कि ये वही कहानी थी जो यू ने उसे सुनाई थी। और ये जानने के बाद हिमारी ने फैसला किया कि वो यू और रिन को एक साथ लाएगी। पर अब जाकर हिमारी को समझ आया कि उन दोनों को करीब लाने के लिए उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किस्मत खुद ब खुद सब कर देगी। और मैं इस बात से खुश हूँ कि वो दोनों एक साथ आ जाएंगे। पर जब मैंने यू को रिन के साथ देखा तब उस पल में यू मुझे खुद से बहुत बहुत दूर नजर आया, जैसे उस तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन हो। अब अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो पिछली 2 रातों से सोया नहीं है क्योंकि उसकी बचपन की क्रश ने अचानक ही उसे प्रपोज कर दिया। एंड उसके बाद से उसकी बातचीत हिमारी से भी नहीं हुई और इसके बाद हिमारी से उसकी मुलाकात स्कूल में होती है, पर यहाँ भी वो उससे काफी दूर रह रही थी। यही देख यू पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया अचानक से? वो कहती है कुछ भी तो नहीं हुआ, पर यू साफ देख पा रहा था कि हिमारी उससे दूरी बना रही है, इसीलिए यू उससे पूछता है कि क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? वो कहती है नहीं, पर मुझे तुमसे 3 मीटर दूर रहना पड़ेगा। और तभी यू के पास रिन आ जाती है और वो उससे गुड मॉर्निंग कहती है। यू कहता है तुम्हें भी गुड मॉर्निंग, जिससे रिन यहाँ खुश हो जाती है और फिर यू से पूछती है कि क्या हुआ, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। सो यू उसे हिमारी के बारे में बताता है, जो जान रिन कहती है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, जिसके बाद वो हिमारी को पकड़ लेती है। अब एक साथ क्लास की ओर जाते हुए भी रिन और हिमारी के बीच में बहसबाजी हो रही थी, जो देख यू सोचता है कि इन दोनों के बीच का रिश्ता बड़ा ही अजीब है। पर अगले ही पल में रिन यू को उसके हाथ की बनी हुई कुकीज देती है। यू देखता है कि ये कुकीज बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं, जिसके बाद रिन वहाँ से चली जाती है और हिमारी कहती है कि वाह क्या प्यार है। और फिर लंच के दौरान हिमारी कहती है शायद से मुझे हमेशा तुम दोनों के बीच में नहीं रहना चाहिए। यू कहता है कि ये सब तुम क्या कह रही हो, हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। हिमारी पूछती है कि क्यों, तुम मुझसे डेट क्यों नहीं कर रहे? पर यू उससे पूछता है उस दिन भी तुम वहाँ से इसीलिए चली गई थी क्योंकि तुम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, है ना? पर यू देखता है कि हिमारी का चेहरा शर्म की वजह से लाल पड़ गया है, इसीलिए यू कहता है देखो जैसा तुम सोचती हो मेरे और रिन के बीच का रिश्ता वैसा नहीं है, और वैसे भी रिन मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। सो हिमारी कहती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, और यही कहकर वो यहाँ से चली जाती है। यू सोचता है कि इससे क्या हो गया और ये उस तरह से शर्मा क्यों रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अपनी एक्सेसरीज बनाने का काम कर रहा है। हिमारी और रिन वहीं पर होती हैं। यहाँ यू रिन को सब कुछ समझा रहा था और तभी वो हिमारी से कहता है कि वो उसे यहाँ पर परेशान ना करे, और इसीलिए वो रिन से कह देता है कि रिन उसकी हिफाजत करे। काम पूरा करके अब यू कहता है कल तक इस पर कलर अच्छे से आ जाएगा
हिमारी कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो यू, पहले तुम किस तरह मेरे करीब रहते थे पर अब नहीं। यू कहता है कि रिन के सामने ये सब बातें करना बंद करो, पर हिमारी कहती है कि अगर रिन यहाँ ना होती तब तो तुम मेरे करीब आते और मुझे किस करने की कोशिश करते। यू कहता है कि बकवास करना बंद करो। हिमारी कहती है कि मैं बकवास कहाँ कर रही हूँ, तुमने मुझे किस करने की कोशिश नहीं की। यू कहता है कि वो अलग बात थी, पर इनकी ये बातें सुन रिन को यहाँ से चले जाना ही सही लगता है। अब रिन के वहाँ से जाते ही हिमारी बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। यू कहता है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना, पर अगले ही पल में हिमारी यू का हाथ पकड़ उसे अपने करीब ले आती है और कहती है, क्या अब तुम मुझे किस करना चाहोगे या फिर 30 साल की उम्र तक हमारी शादी का इंतजार करोगे। यू कहता है, पर तुम तो ये सब मजाक करती थी है ना। वो कहती है, हाँ, पर ये मजाक कभी मैंने किसी और के साथ नहीं किया। यू को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। इस क्लासरूम में ये दोनों बिल्कुल अकेले हैं और क्या अपने दोस्त को किस करना सही रहेगा। जिसके बाद वो हिमारी के करीब जाता है, पर तभी उसे हिमारी के हाथ में फोन नजर आता है। यू उसके हाथ से फोन लेकर देखता है कि हिमारी ने उसकी एक तस्वीर खींच ली है। यू गुस्से में कहता है कि तुम ये सब रिकॉर्ड कर रही थी हाँ। वो कहती है, तुम्हें परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है, पर इसके बाद यू मन में कहता है, मैं बस उसे किस करने ही वाला था। पर हिमारी यहाँ बहुत धीरे से कहती है, तुमने करने में कितनी देर कर दी। यू पूछता है कि हे तुम क्या कह रही हो हाँ, पर वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं कुछ नहीं कह रही। भोंदू कहीं के। वहीं यू परेशान होकर कहता है कि आखिर इसे मुझसे चाहिए क्या। दूसरी ओर घर जाते हुए हिमारी कुछ तो सोच रही थी। अब अगले दिन शिंजी यू के पास आकर कहता है, मैंने सुना कि तुम लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहे हो। अब इसके बाद अकेले बात करते हुए शिंजी यू से पूछता है, और रिन के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है। पर ये बात सुन यू थोड़ा पैनिक हो जाता है। जो देख शिंजी कहता है, क्या तुमने अब तक रिन के कन्फेशन का जवाब नहीं दिया। यू कहता है, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। शिंजी कहता है, उस बेचारी को कितने वक्त के बाद उसका प्रिंस चार्मिंग वापस मिला था, पर तुम बेचारी की किस्मत ही खराब है। सो यू कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, हिमारी के अजीब बिहेवियर से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। शिंजी क्यूरियस होकर पूछता है कि क्यों, उसे क्या हुआ। यू कहता है, पता नहीं, पर वो कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रही है। शिंजी कहता है, इंटरेस्टिंग। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन यू द्वारा बनाई गई एक्सेसरीज देख रही थी। इन दोनों को इतना करीब देख हिमारी कहती है, तुम दोनों तो एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हो। पर इस मुद्दे की बात हटाते हुए यू अपने काम की बात करने लगता है। जिसके बाद यू रिन को अपनी मॉडल बनाकर उसकी फोटोज खींचना शुरू कर देता है। तभी हिमारी यू को परेशान करने की कोशिश करती है। सो यू कहता है कि मुझे परेशान मत करो, और इसके बाद वो सोचने लगता है, मुझे ये तो पता है कि हिमारी के ऊपर किस टाइप की एक्सेसरीज जचेंगी, पर रिन के ऊपर क्या जचेगा। पर तभी उसे रिन के हाथ का ब्रेसलेट दिखाई देता है, और फिर अगले ही पल में वो रिन के पास जाकर कहता है, मैं क्वीन ऑफ द नाइट की तरह तुम्हारा एक शूट करना चाहता हूँ। पर अगले ही पल में वो कहता है, लेकिन ये सब करने में कुछ दिन का वक्त लग जाएगा। लेकिन यू को इस तरह देख अब हिमारी रिन के कान में जाकर कुछ कहती है, और रिन यहाँ बड़े प्यार से अब यू की ओर देखती है, और इस मोमेंट में यू ऑटोमेटिकली ही उसकी फोटो खींच लेता है, जिससे एक बहुत ही प्यारी फोटो आती है। यू कहता है कि ये तो लाजवाब है, पर रिन कहती है कि क्या तुम्हारे और हिमारी के बीच। सो तभी हिमारी कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सो अब रिन गुस्से में आकर हिमारी के ऊपर कुर्सी ही फेंक देती है, और इसके बाद यू से पूछती है कि फोटो कैसी आई है। यू कहता है, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसके बाद हिमारी के साथ घर जाते हुए यू पूछता है, तुमने रिन के कान में क्या कहा था। पर उस बारे में हिमारी यू को कुछ नहीं बताती। सो अब यू कहता है कि मैं रिन की उस तस्वीर का इस्तेमाल अपनी एक्सेसरीज के प्रमोशन के लिए कर सकता हूँ, जिसका थीम रहेगा रोमांस। पर तभी हिमारी कहती है कि यू तुम मेरे लिए भी एक्सेसरीज बनाओगे ना, वही रोमांटिक टाइप। और यहाँ जिस तरह हिमारी यू से ये बात कहती है, यू का जी करता है कि वो हिमारी की इसी शॉट में एक फोटो खींच ले, पर शायद वो चाहकर भी ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिमारी बस उसकी एक अच्छी दोस्त है, हम सफर नहीं। 2 साल पहले हमने एक वादा किया था कि हम हमेशा सिर्फ दोस्त रहेंगे, और मैं वो वादा निभाऊंगा। इसीलिए वो हिमारी को मना कर देता है कि वो उसके लिए एक रोमांटिक एक्सेसरी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो सिर्फ उसकी दोस्त है। अब घर पर आने के बाद हिमारी इसी बारे में सोच रही थी कि यू ने उसे मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त है। पर यहाँ हिमारी हमें बताती है कि यू उसके लिए एक दोस्त से बढ़कर है, और उसने कई बार दोस्ती की उस लकीर को लांघने की कोशिश की है, पर यू ने कभी भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। और वैसे भी
अब वो उन प्यार भरी नजरों से रिन की ओर देखता है। उसने कभी उन नजरों से मेरी ओर देखा ही नहीं, क्योंकि हर बार हमारे बीच में हमारी ये दोस्ती आ गई और शायद से अब वो यू का प्यार कभी नहीं बन पाएगी। लेकिन वो ये वादा करती है कि वो यू को एज अ फ्रेंड कभी उससे दूर नहीं जाने देगी। अब अगले सीन में अगले दिन हम इन चारों को शाम के वक्त एक साथ पार्टी करते हुए देखते हैं। ये पार्टी है यू की नई एक्सेसरीज लॉन्चिंग के लिए। पर हिमारी यहाँ कहती है कि मैं शिंजी को यहाँ बुलाने वाली नहीं थी, वो तो यू ने कहा इसीलिए इसे बुलाना पड़ा। अब यहाँ इन दोनों के बीच थोड़ी बहस होने लगती है। सो यू कहता है अभी तो लड़ना बंद करो यार। और इसके बाद यू यहाँ पर अपनी नई एक्सेसरीज दिखाता है जिसका जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। शिंजी कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। और इसके बाद यू प्यार से इस आइटम को रिन की ओर करता है, पर तभी अचानक हिमारी उसे थोड़ा हिला देती है और फिर उसकी इस एक्सेसरी की काफी सारी फोटोज खींचने लगती है। अब यही सब देख शिंजी यू से कहता है कि उसे ये एक्सेसरी रिन के बालों में लगानी चाहिए। रिन कहती है कि उसे इस बात से कोई एतराज नहीं है, जिसके बाद यू धीरे से इसे रिन के बालों में लगा देता है। रिन इसके लिए शुक्रिया कहती है, जो देख ये दोनों कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा है भाई। जिसके बाद शिंजी कहता है यू तुम्हें रिन को अपनी मेन मॉडल बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम दोनों एक बहुत ही बढ़िया मैच हो। जो सुन रिन कहती है मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो सुन यू कहता है तो फिर मैं मना क्यों ही करूँगा। पर तभी हिमारी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे मेरा मतलब शिंजी का ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो क्या है कि लोग मॉडल्स के खिलाफ ऑनलाइन कुछ भी लिखते रहते हैं। सो शिंजी कहता है कि रिन को इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू कहता है कि तुम दोनों जरा शांत हो जाओ, पर ये दोनों कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और फिर हिमारी कहती है कि मॉडलिंग के काम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। शिंजी कहता है कि अरे उसे मॉडलिंग करने तो दो, फिर वो ये संभाल पाएगी या नहीं ये बात की बात है। पर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो हिमारी। वो कहती है कि मैं परेशान नहीं हो रही, मैं तो बस रिन के भले के लिए बोल रही हूँ। पर थोड़ा सोचने के बाद यू कहता है कि ये काफी अच्छा आइडिया रहेगा। वैसे भी तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे अपने काम के लिए नई इंस्पिरेशन चाहिए होगी, और मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। तुम अब रोमांस की बातें कर रही हो, पर तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें रोमांटिक चीजें समझ नहीं आती। तो रिन को मॉडल बनाना काफी अच्छा फैसला रहेगा। और वैसे भी कभी कभी तुम मुझे बहुत परेशान कर देती हो। दोस्तों यू ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि वो हिमारी से कभी प्यार न कर बैठे। पर इसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी अपने बैग में से कुछ निकालने लगती है, और इसके बाद वो एक पानी का ग्लास लेकर उसे यू के ऊपर डाल देती है। और इसके बाद स्ट्रॉ को अपने दांतों से चबाते हुए कहती है हमें इस दोस्ती को खत्म कर देना चाहिए यू, मैं अब तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। और ये बात सुन यू के भी होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद हम यू को स्कूल में देखते हैं और हमें जानने को मिलता है कि यू ने हिमारी से बात करने के लिए उसे मैसेजेस भी किए, पर उसने उन मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया। यू कहता है मुझे ये तो समझ आ गया है कि हिमारी रिन के मेन मॉडल बनने की बात से खुश नहीं थी, पर ऐसा क्यों। जिसके बाद यू क्लास में आता है और यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, इसीलिए अब हिमारी को परेशान करने के लिए यू वहाँ चिप्स का एक पैकेट निकालकर अकेले ही खाने लगता है। ये देख हिमारी को काफी गुस्सा आता है। यू कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, पर हिमारी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। इसीलिए अब यू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम एक साथ स्टोर नहीं खोल पाएंगे। पर ये बात सुन हिमारी वहाँ बहुत उदास हो जाती है, और यही देख बाकी के बच्चे बात करने लगते हैं कि यू कितना ज्यादा निर्दयी और पापी है। पर तभी यू देखता है कि उसे हिमारी ने एक ईमेल फॉरवर्ड किया है जिसमें ये लिखा है कि हिमारी ट्रांसफर होकर अब टोक्यो से जाने वाली है। ये बात सुन यू परेशान होकर तुरंत हिमारी से पूछता है कि क्या तुम सच में टोक्यो छोड़कर जाने वाली हो। पर यहाँ हिमारी कुछ ऐसे हंसती है और यहाँ यू भैया फंस गए। अब अगले सीन में जब यू हिमारी को ढूंढ रहा था तभी वहाँ रिन आकर यू को हिमारी का वो ट्रांसफर ईमेल दिखाती है। और ये सब होने की वजह रिन खुद को मान रही थी, क्योंकि अगर वो मॉडल ना बनती तब ऐसा कुछ नहीं होता। सो यू कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें उसे ढूंढकर उससे बात करनी होगी। और इन दोनों के पास हिमारी को ढूंढने के लिए दही और कुकीज होती हैं। जिसके बाद ये दोनों एक जगह छुपकर इस सामान को टेबल पर रखकर हिमारी के यहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं। पर हिमारी तो इन दोनों के ऊपर ही बैठी हुई थी और वो छलांग मारकर ये सामान ले लेती है। पर तभी यू उससे बात करने के लिए आता है, पर वो यू से बात करने से साफ मना कर देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। सो यू उसके पीछे आकर
उसे पकड़ता है और पूछता है कि क्या रिन के मेन मॉडल बन जाने से तुम इतना ज्यादा नाराज हो। सो हिमारी उसमें थप्पड़ मार के कहती है, मैं रिन की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से नाराज हूँ। यू कहता है कि क्या मेरी वजह से? तुमने पानी मुझ पर गिराया, क्लास के सामने बुरा मैं बना और अभी थप्पड़ भी मुझे पड़ा। मैं तो बस तुम्हारे टोक्यो जाने से पहले तुमसे बात करना चाहता था, पर तुम, शायद से मैं बस तुम्हारे लिए टाइम पास का एक जरिया था। ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो कहो। लेकिन इनकी ऐसी बहसबाजी में यू से गलती से हिमारी के गले की एक्सेसरी टूट जाती है, जिस वजह से हिमारी को बहुत बुरा लगता है। यू कहता है, मेरी बनाई एक्सेसरी के टूट जाने से तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? पर यहाँ पर रोते हुए हिमारी कहती है, मैं भी तो तुमसे ये बात कह सकती हूँ। तुम्हारे लिए बस मैं तुम्हारी मदद का एक जरिया थी। तुमने मुझे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं। तुमने अपनी एक्सेसरीज के लिए रिन को अपना नया मॉडल बना लिया। तुमने मेरी जगह किसी और को दी थी। मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहती। और अब मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ सच में लोगों को मेरी जरूरत होगी। अब अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो अकेला बैठा हुआ था। तभी उसके पास शिंजी आता है, जो यहाँ रिन के कहने पर यू के पास आया है। यू यहाँ पूछता है, आखिर तुमने मुझसे रिन को मेन मॉडल बनाने के लिए क्यों कहा था? शिंजी कहता है, क्योंकि मैं दो प्यार करने वालों को साथ देखना चाहता था और रिन के मेन मॉडल बन जाने के बाद वो तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजार पाती। यू कहता है, पर हिमारी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन शिंजी पूछता है, एक बात बताओ, क्या सच में तुम हिमारी को सिर्फ एक दोस्त मानते हो? मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम हिमारी को पसंद करते हो, और इसीलिए कि कहीं तुम हिमारी को खो ना दो, इसीलिए तुम रिन को डेट करने से भी डर रहे हो। पर अब हिमारी ने फैसला कर लिया है कि वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ेगी। पर अगर इस तरह हिमारी सब कुछ छोड़कर चली गई, तब इसकी वजह रिन खुद को मानेगी, और मैं अपनी बचपन की दोस्त को हमेशा पछतावे में जीता हुआ नहीं देखना चाहता। जो सुन यू कहता है, तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो। शिन कहता है, अबे चुप कर और सोच कि आगे तुझे क्या करना है। पर मैं तुझे बता दूं कि रिन जैसी गर्लफ्रेंड तुझे चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। सो अब यू हिमारी की इस टूटी हुई एक्सेसरी को देखते हुए सोचता है, तो तुम चाहते हो कि मैं हिमारी को जाने से रोकूं? जिसके बाद वो हिमारी से चैटिंग के जरिए बात करता है। वो पूछता है कि तुम टोक्यो छोड़कर क्यों जा रही हो? वो कहती है, ताकि मैं अपनी कीमत समझूं। पर तुम्हें ये बात कभी समझ नहीं आने वाली। पर यू मन में कहता है, आखिर मुझे समझ कैसे ना आए? मैं सालों तक अकेला रहा, हर कोई मुझसे दूर रहता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एक्सेसरीज बनाने में था। कभी किसी को मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, पर हिमारी की वजह से मुझ में एक नई जान आई। मैंने दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए हमेशा एक्सेसरीज बनाता रहूंगा, पर मेरे उस वादे को सही से ना निभाने की वजह से अब वो मुझे छोड़कर जा रही है। जिसके बाद यू हिमारी से मॉडलिंग की जो भी बात हुई थी उसके लिए माफी मांगता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि भले ही वो हिमारी के साथ रहे या ना रहे, वो टोक्यो जाकर भी वहाँ पॉपुलर हो जाएगी, और फिर मैं अपने सपने का पीछा करता हुआ पहले की तरह अकेला हो जाऊंगा। दूसरी ओर हम हिमारी को बहुत ज्यादा खुश देखते हैं, और हमें यहाँ पता चलता है कि हिमारी टोक्यो वोक्यो नहीं जाने वाली। ये सब एक झूठ था। वो तो बस यू को परेशान करना चाहती थी, और यू की एक्सेसरी टूट जाने पर भी उसने सिर्फ रोने का नाटक किया था। पर शायद ये बात सच नहीं है। जिसके बाद वो कहती है, यू मुझसे माफी मांगता हुआ आएगा, और इसके बाद मैं जो चाहूंगी वो वही करेगा। जिसके बाद तो हिमारी सोच भी लेती है कि उसे यू से क्या 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 करवाना है। पर अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि यू हिमारी की ओर देखता तक नहीं। लंच ब्रेक के दौरान हिमारी यही सोचती है कि यू उससे माफी मांगने के लिए क्यों नहीं आया। अब इसके बाद घर पर भी हम देखते हैं कि हिमारी यू के फोन कॉल का इंतजार कर रही है, पर शाम से रात हो जाती है और यू का कॉल नहीं आता। हिमारी को लगता है कि शायद से यू इस बात से उदास होगा कि हिमारी टोक्यो छोड़कर जा रही है। जिसके बाद वो उसका इंस्टा चेक करने लगती है कि कहीं उसने कोई सैड सी स्टोरी तो नहीं लगाई। पर वो देखती है कि यू तो रिन के साथ मजे कर रहा है, और इसके बाद जो यू का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसकी मॉडल भी रिन ही बनी, और इसी वजह से हिमारी उदास होती है। उसे लगता है कि यू शायद से सच में उससे अब परेशान हो चुका है, और यही सोच हिमारी की आंखें नम हो जाती हैं। जिसके बाद हम हिमारी को उसके भाई के साथ देखते हैं। उसका भाई कहता है, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो करी चावल रखे हुए हैं, खा लेना। पर एक बात बताओ हिमारी, एक हफ्ता हो गया है और तुमने यू से अब तक बात नहीं की। आखिर बात क्या है? क्या उसने कोई गड़बड़ कर दी? पर इसके बाद जब हिमारी अपने भाई को सब कुछ सच बताती है, तब उसका भाई उसी पर गुस्सा करने लगता है। तुमने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हाँ? मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हें याद तो है ना हिमारी,
तुम्हारे मिडिल स्कूल के दौरान हमारी एक डील हुई थी 200 एक्सेसरीज को बेचने के लिए। रिन की बड़ी बहन ने ही उनकी एडवर्टाइजिंग की थी, पर इसके लिए उसने मुझे कई सारे लोगों के सामने नचवाया था। उस बेइज्जती को मैं अब तक नहीं भूला हूँ, पर मैंने वो सारी जिल्लत सही सिर्फ इसीलिए क्योंकि यू बहुत ज्यादा मेहनती है और तुमने भी मुझसे एक वादा किया था कि तुम हमेशा यू का सपना पूरा करने में उसकी मदद करोगी, पर यहाँ तुम वो भूल चुकी हो और अब मुझे तुम्हें वो याद दिलाना पड़ेगा। पर रोते हुए हिमारी कहती है कि उसे यू से प्यार हो गया है। जो सुन उसका भाई पूछता है तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, यू को सिर्फ अपना बनाना या फिर प्यार। हिमारी कहती है प्यार में ही तो हम किसी को सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं। पर उसका भाई कहता है देखो हिमारी, भले ही तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा क्यों ना हो, पर उससे भी तुम कुछ चीजें कभी नहीं खरीद सकते। तुम जानती हो हिमारी, मैं जनता का एक सेवक हूँ और मैंने लोगों की सराहना से ज्यादा उनके कटु वाक्य सुने हैं, पर मैंने वो सब सहा ताकि मैं इस टाउन को एक बेहतर जगह बना पाऊँ और मेरी जिंदगी का यही उद्देश्य है। और यहाँ मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अब अगले दिन स्कूल में हिमारी अपने भाई द्वारा कही गई बातों को ही सोच रही थी, जिसके बाद वो यू को मैसेज भेजती है कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है, पर यू भी मैसेज में लिखता है कि उसे भी एक जरूरी बात करनी है। अब अगले सीन में हम हिमारी को यू के साथ देखते हैं, पर यहाँ हिमारी सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही। पर तभी यू हिमारी को आकर एक लिफाफा देता है, पर गलती से उसने गलत लिफाफा दे दिया था। लेकिन जो उस लिफाफे में लिखा था उसे पढ़कर हिमारी बहुत परेशान हो गई थी। उसमें लिखा था कि यू स्कूल छोड़ रहा है। उसने फैसला किया है कि वो भी हिमारी के साथ टोक्यो जाएगा। वो कहता है शिंजी ने मुझसे कहा था अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज चुनने के लिए, और मेरे लिए वो तुम हो हिमारी। जो सुन हिमारी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ टोक्यो गए तो वहाँ तुम्हारे पास एक्सेसरीज बनाने का ज्यादा वक्त नहीं होगा, क्योंकि पैसे कमाने के लिए वहाँ तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। पर यू कहता है कि मैं वो एक्सेसरीज बनाकर क्या करूंगा जिन्हें तुम ना पहन सको। और ये बात सुन हिमारी को यू के साथ बिताए हुए खुशनुमा और हसीन पल याद आने लगते हैं। जिसके बाद हिमारी यू को बताती है कि वो कहीं नहीं जा रही। यू कहता है क्या, पर तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ जाना चाहती हो जहाँ लोगों को तुम्हारी कद्र हो। पर क्योंकि यू हिमारी के बहुत नजदीक था, इसीलिए वो उससे कहती है कि जरा दूर रहो। और वैसे मैं इनके मॉडल बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेन मॉडल मैं ही रहूंगी। यू कहता है ठीक है। जिसके बाद यू हिमारी को एक नई एक्सेसरी देता है जो उसने काफी मेहनत से सिर्फ हिमारी के लिए बनाई है। यू यहाँ कहता है देखो मैं तुम्हें नाराज तो कर सकता हूँ, पर मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कोई और नहीं है। ये बात सुन हिमारी खुशी के मारे यू की पीठ पर ही चढ़ जाती है, और जब यू उसे उतरने के लिए कहता है तब वो उतरने से साफ मना कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि हिमारी ने उस नई एक्सेसरी रिंग को अपनी उंगली में पहन लिया है। और अब हिमारी कहती है कि अगर 30 साल की उम्र तक भी हमारी शादी ना हुई तो तुम मुझसे ही शादी करना, ओके? यू कहता है सिंगल रहा तो पक्का करूंगा। अब अगले सीन में हम हिमारी को देखते हैं और हिमारी ने डिसाइड किया है कि वो यू की दोस्ती बनी रहेगी, क्योंकि यू उसे एज अ बेस्ट फ्रेंड देखता है। पर तभी उसके पास 2 लड़कियां आती हैं और पूछती हैं कि क्या ये वही यू है जिसके साथ तुम हमेशा घूमती रहती हो। शायद वो उसे कोई तस्वीर दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर यू किसी को मैसेज करके थैंक्स बोलता है, और वो है ये मोहतरमा। इनका नाम है यूमी, और हमें जानने को मिलता है कि इन्होंने यू की मदद की है पर्पल ट्यूलिप सीड ढूंढने में। जो अंगूठी यू ने हिमारी के लिए बनाई है उसमें बीच में कुछ लगा हुआ है, वही है पर्पल ट्यूलिप सीड, और इसका एक बहुत ही प्यार भरा मतलब होता है। पर यह मतलब क्या है वो अब तक यू ने हिमारी को नहीं बताया, पर एक दिन वो उसे जरूर बताएगा। अब इसके बाद यू हमें बताता है कि शुरुआत से ही उसका इंटरेस्ट खूबसूरत चीजों में रहा है, और सभी चीजों में उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं फूल। और अपना खुद का स्टोर खोलने के बाद वो अपना एक फूलों का बगीचा बनाएगा। और ये हमें यू का पास्ट दिखाया जा रहा है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है और यू के पास हिमारी आती है उसे लंच के लिए बुलाने, पर उसके यहाँ यू को बुलाने आने की वजह से पूरी क्लास का अटेंशन उन दोनों पर ही चला जाता है। अब हिमारी के साथ जाते हुए यू हिमारी से कहना चाहता था कि आज वो अकेले लंच करना चाहता है, पर उसके कुछ कहने से पहले ही हिमारी उसके मुंह में दही का पैकेट दे मारती है। और तभी हिमारी की क्लास का एक लड़का हिमारी से कहता है कि आज तुम फिर से इस लूजर के साथ हो, अरे कभी हमारे साथ भी खाना खा लो। पर हिमारी कहती है कि जरा मेरी नजरों से देखो कि यू कितना कमाल का है। और इसके बाद हिमारी उस लड़के को अच्छे से समझा देती है कि वो उसके दोस्त के बारे में सही बोला करे। जिसके बाद वो यू को वहाँ से लेकर चली जाती है।
और इसके बाद एक खाली क्लासरूम में बैठकर वो यू से पूछती है कि तुम कुछ दिनों से मुझे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और जब यू इस सवाल का जवाब नहीं देता तब हिमारी उसे गुदगुदी करने लगती है। सो अब यू उसे बताता है कि जब भी वो हिमारी के साथ होता है तब दूसरी क्लास के बच्चे इनके बारे में गलत बात करते हैं और उनका कहना तो ये तक होता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। सो हिमारी कहती है कि तुम्हें उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। यू कहता है हाँ, पर उनकी बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। तुम कितनी ज्यादा पॉपुलर हो और मैं एक नंबर का लूजर। सो हिमारी उसे बताती है कि जो लड़का यू को लूजर कह रहा था वो पिछले 1 महीने से हिमारी के चक्कर में पड़ा है, यहाँ तक कि उसकी एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है। देखो, एट द एंड मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम्हें दूसरे बच्चों की इन फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब लोगों को कुछ चीजें खूबसूरत तो लगती हैं पर इतनी प्योर नहीं लगती। जब तुम पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करते हो तब मुझे वो तुम्हारी पैशनेट आंखें देखना बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए यू मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे, पर मुझसे कभी वैसा प्यार नहीं करोगे, ओके? यू कहता है ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूंगा। पर यू की इस बात को हिमारी रिकॉर्ड कर लेती है। सो अब यू हिमारी से वो फोन छीनने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। अब काफी थक जाने के बाद हिमारी कहती है कि जब भी कोई लड़का मुझे प्रपोज करने के लिए आएगा तब मैं उससे ये कहूंगी कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। यू पूछता है और अगर उन्होंने ये बात चारों ओर फैला दी तो? हिमारी कहती है तब मैं सच में तुम्हें डेट करने लगूंगी। यू कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मजाक कर रही हो। वो कहती है तुम तो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानने लगे हो। पर इसके 2 साल बाद यू को हिमारी से प्यार हो गया और अब प्रेजेंट में यू मन में कह रहा था कि मैं अब तक हिमारी को बता नहीं पाया कि मेरे दिल में उसको लेकर क्या एहसास है। पर तभी वहाँ हिमारी आ जाती है और हिमारी के सामने यू बहुत कूल एक्ट करता है। पर हिमारी कहती है कि ऐसे क्यों हंस रहे हो, पेट में दर्द हो रहा है क्या? जिसके बाद यू देखता है कि हिमारी ने अपने हाथ में अपनी अंगूठी नहीं पहनी क्योंकि उसने वो अपने गले में पहन ली है। यू पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए दूसरा कॉलर बना दूं? पर वो कहती है कि नहीं, मुझे यही पसंद है क्योंकि ये तुमने मुझे पहली बार गिफ्ट किया था। अब हिमारी की क्यूटनेस देख यू यहाँ बौखला सा जाता है। पर हिमारी कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हारी रिंग को नहीं पहनूंगी? तुम ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो। पर अगले ही पल में यू हिमारी को पकड़ के कहता है मैं समझ चुका हूँ कि सिर्फ तुम ही मेरे लिए बनी हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पर दोस्तों, यू तो यहाँ मजाक कर रहा था ताकि वो हिमारी को नर्वस कर दे, पर हिमारी को तो कद्दू फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे उल्लू बना लोगे? और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। मगर टॉयलेट में आकर हम देखते हैं कि हिमारी कितनी ज्यादा नर्वस हो गई थी। अगर थोड़ी देर और वैसा चलता तब हिमारी खुद पर से काबू खो देती। दूसरी ओर एक टीचर यू को टीचर्स ऑफिस जाने को कहते हैं और अगले सीन में हमें पता चलता है कि यू के जो पिछले एग्जाम्स हुए थे उनमें यू फेल हो चुका है क्योंकि एग्जाम्स के टाइम उसे पढ़ने का जरा भी वक्त नहीं मिला क्योंकि वो हिमारी के लिए ये रिंग बना रहा था और अब यू को फिर से संडे के दिन ये सभी एग्जाम्स देने होंगे। ये सुन हिमारी कहती है मैं भी तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी। पर यू सोशल मीडिया पर तुम्हारा फेस रिवील हो चुका है, सबको पता चल चुका है कि वो एक्सेसरीज तुम ही बनाते थे और इसी वजह से हिमारी परेशान है क्योंकि अब यू काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा और फिर उसके पास काफी सारी लड़कियां आएंगी उसकी मॉडल बनने के लिए और इसी वजह से हिमारी उदास हो जाती है। पर यू यहाँ कहता है ये अंगूठी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ही हमेशा मेरी नंबर 1 मॉडल रहोगी। लेकिन ये बात सुन हिमारी इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो यू में एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और जब यू पूछता है कि ये थप्पड़ किस लिए तब हिमारी कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फ्लर्टिंग नहीं कर रहे। पर दोस्तों, तभी यहाँ एंट्री होती है रिन की। यू पूछता है कि तुम यहाँ कितनी देर से हो? रिन बताती है कि जब हिमारी ने दूसरी लड़कियों के बारे में बात करना शुरू किया रिन तब से वहाँ है। वैसे तुम दोनों के बीच हस्तक्षेप करने के लिए माफ करना, और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब इन दोनों को ही समझ नहीं आता कि अचानक रिन को क्या हो गया, वो हिमारी को अवॉइड कर रही है। अब क्लास में हम हिमारी और यू दोनों को ही परेशान देखते हैं। हिमारी मन में कहती है मैं यू को हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए रखूंगी ताकि हमारी एक अच्छी हैप्पी एंडिंग हो। और इसके बाद वो शिंजी के पास आकर कहती है तुमने यू के बारे में सोशल मीडिया पर वो सारी बातें क्यों फैला दी? शिंजी कहता है मैंने ये सब रिन की मदद करने के लिए किया है। सो हिमारी कहती है कि भले ही रिन हमसे बात करना क्यों ना बंद कर दे, पर मैं यू को लेकर कभी हार नहीं मानूंगी और जैसा तुम चाहते हो वैसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। यू सिर्फ मेरा रहेगा। शिंजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तब तुम यू को लेकर टोक्यो क्यों नहीं चली गई? तुमने हाथ में आए मौके का सही से फायदा नहीं उठाया, पर अब मौके तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं।
और तुम हमें नहीं रोक पाओगी। अब अगले सीन में हम हिमारी और यू को बस में बैठा हुआ देखते हैं। अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए यू हिमारी के घर जा रहा है, जहाँ हिमारी का भाई यू की पढ़ाई में उसकी मदद कर देगा। पर हमें जानने को मिलता है कि यू हिमारी के घर पूरा 1 साल बाद जा रहा है। अब इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और हमें जानने को मिलता है कि हिमारी के माता पिता दोनों ही घर पर नहीं हैं, वो काम से बाहर हैं। पर यू कहता है कि यहाँ तुम्हारे भाई तो होंगे ना, पर वो बताती है कि भाई यहाँ नहीं है। यू पूछता है कि क्या, अगर वो नहीं होंगे तब मैं पढ़ूंगा कैसे। सो हिमारी बताती है कि भाई ने तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड नोट्स मुझे भेज दिए हैं। और अब यू को समझ आता है कि ये दोनों घर में बिल्कुल अकेले हैं। पर घर में आते ही यू का स्वागत हिमारी करता है। दोस्तों, हिमारी ने यू के साथ एक गंदा मजाक किया था और अब हिमारी यू को पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो अपना सारा काम निपटाकर आज बहुत जल्दी आ गया। हिमारी कहता है, तुम पूरी शिद्दत के साथ अपनी एक्सेसरीज बनाते हो। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा और इसीलिए मैं किसी भी चीज को तुम्हारे रास्ते में नहीं आने दूंगा, चाहे वो एग्जाम से क्यों ना हो। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये सारी किताबें लेकर आया हूँ। अगर तुम इन सबको अच्छे से पढ़ लोगे तब तुम जापान के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लोगे। यू को समझ आता है कि वो यहाँ पर फंस चुका है। मौका देखकर हिमारी भी यहाँ से निकल लेती है और अब यू को अपने साले साहब के साथ यहाँ पढ़ना होगा। अब दिमाग का पूरी तरह से कद्दू हो जाने के बाद हम देखते हैं कि हिमारी यू को बाथरूम की ओर ले जाने लगती है, जहाँ यू नहा लेगा। पर दोस्तों, यहाँ यू को हिमारी युकाता में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। और जब हिमारी पूछती है कि क्या देख रहे हो, यू कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि युकाता के ऊपर किस टाइप की एक्सेसरीज जचेंगी। जिसके बाद यू देखता है कि हिमारी का बाथरूम तो काफी ज्यादा आलीशान है। हिमारी कहती है कि तुम अपने कपड़े यहीं छोड़कर चले जाना, वैसे भी कल फिर से पढ़ने के लिए तुम यहाँ आओगे ही। अब इसके बाद यू सोचने लगता है कि इनमें से किस सीट पर हिमारी बैठी होगी। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मगर तभी बाथरूम का दरवाजा हिमारी खोल देती है। यू कहता है, तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं? मुझे से एक अबला से लड़के को बिना कपड़ों के देखते हुए शर्म नहीं आती? पर हिमारी कहती है कि अरे बाबा, मैं तो यहाँ तुम्हारी पीठ साफ करने के लिए आई हूँ, क्योंकि पढ़ाई में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई, तो सोचा नहाने में ही कर दूं। यू कहता है, पर तुम एक लड़की हो। वो कहती है, तो क्या हो गया, हम तो तुम्हारी दोस्त थी ना, या फिर तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये सुन यू कहता है कि ठीक है, नहला दो मुझे। जिसके बाद हिमारी यू से शर्माते हुए पीछे मुड़ जाने को कहती है। अब यू सोच रहा है कि क्या सच में हिमारी उसे नहलाने वाली है। तभी हम देखते हैं कि हिमारी यू की पीठ को साफ करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, ये हिमारी नहीं होती बल्कि हिबारी होता है। हिमारी ने फिर से यू को उल्लू बना दिया। यू कहता है, आपने मेरे साथ इतना गलत किया है हिबारी। वो कहते हैं, माफ करना, पर क्या तुम और हिमारी हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसा करते हो? यू कहता है कि हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ और मैं ये देख खुश हूँ कि तुम दोनों के बीच का झगड़ा शांत हो गया। अच्छी बात है कि हिमारी ने माफी मांग ली। यू पूछता है, पर हिमारी माफी क्यों मांगेगी? उसने कुछ गलत थोड़ी किया था, गलती तो मेरी थी। ये सुन हिमारी कहता है, तो हिमारी ने अब तक माफी नहीं मांगी। माफ करना, पर मैं हिमारी से थोड़ी बात करने जा रहा हूँ। दूसरी ओर हिमारी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने यू को उल्लू बना दिया। पर तभी उसे आवाज आती है कि कोई आ रहा है। उसे लगता है कि ये शायद से यू है। वो यू के साथ रात गुजारने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर वहाँ आता है हिमारी छोटी सी वार्तालाप करने के लिए। हिमारी के चेहरे से खुशी के पल गायब हो जाते हैं। अब अगले सीन में अगले दिन हम यू को हिमारी के साथ कार में बैठा हुआ देखते हैं। हिमारी कहता है कि तुम्हें पढ़ी हुई चीज को बार बार रिपीट करना चाहिए ताकि वो तुम्हारे दिमाग में बस जाए। पर इनके पीछे बैठी हिमारी बहुत रो रही थी। पर उसे इग्नोर करता हुआ हिमारी यू को कुछ जरूरी सलाहें दे रहा था। जिसके बाद हिमारी इन दोनों को स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और हिमारी के जाने के बाद हिमारी खुद को थोड़ा संभाल पाती है। पर तभी यहाँ रिन आ जाती है और वो यहाँ पूछती है, यू क्या तुम एक ही कार में से हिमारी के साथ बाहर निकले या ये मेरी आंखों का धोखा था? यू बताता है कि वो कल रात हिमारी के घर पर रुका था, पर वहाँ सिर्फ हमने पढ़ाई की क्योंकि इस संडे को मेरे एग्जाम्स हैं। ये जान रिन कहती है, तो फिर मैं भी हिमारी के घर आऊंगी और तुम्हारे साथ वहाँ रुकूंगी। पता नहीं दोस्तों, ये क्या क्या हो रही है। अब इसके बाद हम यू को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठा था और उसी बारे में सोच रहा था जो रिन ने उससे कहा। वो रिन को मैसेज करके पूछता है कि तुम पूरी रात एक लड़के के साथ रहोगी, तुम्हारी माँ को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? वो लिखती है कि जब उसने अपनी माँ को बताया कि वो यू के साथ रहेगी तब उसकी माँ ने उसे इजाजत दे दी।
तभी हिमारी यू को मैसेज करके कहती है, तुम क्लास के बीच में रिन के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। वैसे दोस्तों रिन ने हिमारी को भी मैसेज करके बता दिया है कि आज रात वो उसी के घर रुकेगी। लेकिन जब रिन के आने की बात हिमारी ने अपने भाई को बताई, तब हिमारी के भाई ने रिन के वहाँ आने की बात से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रिन की बहन के खानदान का कोई भी शख्स उनकी प्रॉपर्टी पर अपने कदम भी रखे। ये जान यू पूछता है, तो अब हम क्या करेंगे? हिमारी कहती है, पता नहीं, पर एक बात बताओ, तुम तो रिन को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हो। यू लिखता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सो हिमारी लिखती है, क्या तुम कल रात का प्रोग्राम फिर से रिपीट करवाना चाहोगे? अरे दोस्तों, ये वाला प्रोग्राम। सो यू क्लास के बीच में चिल्लाकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। पर उसके क्लास में फोन चलाने की वजह से टीचर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। अब लंच ब्रेक के दौरान दो लड़कियां यू के पास आती हैं, और क्योंकि यू का सोशल मीडिया पर फेस रिवील हो चुका है कि वही ये शानदार एक्सेसरीज बनाता है, इसीलिए ये दोनों मोहतरमाएं यू से अपने लिए एक्सेसरीज बनवाने आई हैं। पर इससे पहले कि यू यहाँ कुछ कहता, यहाँ शिंजी आ जाता है और वो इन दोनों से कहता है कि यहाँ से जाओ तुम दोनों, ये सिर्फ मेरा है। जाते हुए वो दोनों लड़कियां कहती हैं, रौंडियाबाज कहीं का। दूसरी ओर रिन हिमारी से पूछती है कि आज रात उसके घर पर रुकने के लिए उसे क्या क्या सामान लेकर आना चाहिए। सो हिमारी रिन को बताती है कि आज वो उसके घर पर नहीं पड़ सकते। पर ये बात सुन रिन थोड़ी मायूस हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यू शिंजी से कहता है, तुम्ही ने सोशल मीडिया पर मेरा फेस रिवील किया है ना? वो कहता है हाँ। जिसके बाद यू कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम रिन को समझाओ, वो हिमारी के घर पर आकर आज रात हमारे साथ रुकना चाहती है। मगर ये बात सुन शिंजी कहता है कि उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड पर गर्व है, वो अपने प्यार को पाने के लिए इतनी हिम्मत दिखा रही है। यू पूछता है, कहीं ये सब करने के लिए तुम्ही ने तो रिन को नहीं भड़काया? शिंजी कहता है कि मैंने भड़काया नहीं है, मैंने तो बस उसे इतना समझाया है कि उसे अपने प्यार को पाने की हर एक मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब हो सकता है कि तुम्हारी वजह से दो लड़कियों के बीच कैट फाइट हो जाए। यू कहता है, कुछ करना यार। पर शिंजी कहता है, मैं क्या करूं, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। वैसे मैं जानता हूँ कि कल शाम तुम हिमारी के साथ थे, उसके कुछ ज्यादा ही करीब। और दोस्तों वहाँ जो कुछ हुआ वो शिंजी के साथ रिन ने भी देखा, और ये बात जान यू के तोते उड़ जाती हैं। अब इसके बाद यू यही सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी हिमारी वहाँ आकर कहती है कि यू, आज का हम अपना स्टडी लेसन तुम्हारे घर रखते हैं, क्योंकि मेरे घर पर तो हम रिन के साथ जा नहीं सकते। यू कहता है, तुम्हारी बात अलग है, पर मैं रिन को अपने घर नहीं आने दे सकता। अरे वो, मैं तुम दोनों को अपने घर नहीं आने दे सकता। पर यहाँ हिमारी यू को समझाती है, और हिमारी का प्यारा सा चेहरा देख यू कुछ कह ही नहीं पाता। पर तभी एक लड़की हिमारी को आकर बताती है कि आज स्कूल के बाद इनकी स्टूडेंट काउंसिल की एक मीटिंग है। इसका मतलब आज यू को हिमारी के बिना ही रिन के साथ वक्त गुजारना होगा। बेचारा यू फंस चुका है। जिसके बाद वो जल्दी अपने घर आता है और अपने कमरे की ऐसी खतरनाक हालत देखता है। जिसके बाद वो अपने कमरे को पूरा साफ कर लेता है, और तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। वो जाकर दरवाजा खोलता है तो बाहर थी बहुत ही प्यारे कपड़ों में रिन। जिसके बाद यू रिन को अपने कमरे में लेकर आता है। रिन कहती है, हिमारी ने मुझे बताया कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तब तक हम दोनों घर में अकेले हैं, है ना? यू कहता है हाँ। जिसके बाद यू रिन को अपना फूलों का स्टोर दिखाता है। यहाँ पर बहुत सारे फूल थे। रिन पूछती है कि ये क्या है? यू बताता है, इसे चेरी सेज कहते हैं, और इनमें से बहुत ही रिलैक्सिंग खुशबू आती है। इसे मैं अक्सर पढ़ते हुए अपने पास रख लेता हूँ। अरे पढ़ाई से याद आया, चलो हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और यहाँ पढ़ाई में रिन भी उसकी मदद करेगी। रिन बताती है कि वो अपनी क्लास में हमेशा सेकंड आती है। यू कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम पढ़ाई में इतनी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन अगर तुम सेकंड आती हो तो फर्स्ट कौन आता है? रिन बहुत ही गुस्से में बताती है कि फर्स्ट आता है शिंजी। अब इसके बाद रिन यू को पढ़ाना शुरू करती है, पर यू का ध्यान पढ़ाई में तो लग ही नहीं रहा था। तभी वो अपने विचारों को काबू में करके कहता है, रिन मैं पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। यू के चाहते ही रिन की नजर यू के बिस्तर पर जाती है। दूसरी ओर यू जैसे तैसे अपने विचारों को संभाल रहा था। मुझे खुद को शांत रखना होगा, वरना कहीं कोई अनहोनी घटना न घट जाए। जिसके बाद वो चाय लेकर आता है, मगर यहाँ वो देखता है कि रिन उसके बिस्तर पर लेटी कुछ ऐसी हरकत कर रही है। लेकिन इसके बाद ये दोनों कुछ भी कहे बिना चुपचाप आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और फिर रिन शर्माते हुए कहती है, वो मैं तुम्हारे बिस्तर से आ रही चेरी सेज के फूलों की खुशबू ले रही थी। यू कहता है कि अच्छा। वो क्या है कि एक दिन गलती से मैंने अपने बिस्तर पर ये चेरी सेज की चाय गिरा दी थी। चाय पीने के बाद रिन फिर से यू के तकिए से चेरी सेज के फूलों की खुशबू लेने लगती है। यू कहता है, ऐसा करना बंद करो प्लीज। पर हिमारी कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ यू,
दोस्तों बात ऐसी है कि रिन यू के साथ मिलकर खूबसूरत फूल तोड़ने में उसकी मदद करती, वो उसके काम की सराहना करती और वो पहले भी यू को कन्फेस कर चुकी है। और अगर यू हिमारी से प्यार न करता तब शायद वो रिन का प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेता। अब यू को पढ़ाई करते हुए यहाँ शाम हो जाती है और रिन उसके बिस्तर पर ही सो चुकी है। यू सोचता है कि हिमारी के यहाँ आने से पहले मुझे इसे जगा देना चाहिए, लेकिन जब यू उसे जगाने जाता है तब वो यू को ही पकड़ के उसे इस तरह से पकड़ लेती है और अगले ही पल में वहाँ हिमारी और यू की बड़ी बहन आ जाती हैं। यू उन्हें समझाने की कोशिश करता है मगर उसकी बहन कहती है, हिमारी के होते हुए तुम किसी और लड़की के साथ ये सब कैसे कर सकते हो। यू कहता है, रिन तुम जाग कर इन्हें सबको सच बताओ ना, ये गलत समझ रहे हैं। अब इसके बाद रिन जागती है और इन सबसे माफी मांगती है। यू की बहन कहती है, तो तुम कुरेहा की बहन हो। दोस्तों यू की बहन रिन की बड़ी बहन को जानती है। यू की बड़ी बहन, हिमारी के बड़े भाई और रिन की बड़ी बहन, ये तीनों क्लासमेट थे। हिमारी पूछती है कि क्या आप तीनों की अच्छी बनती थी, क्योंकि बड़े भाई को तो रिन की बड़ी बहन के बारे में बात करना भी पसंद नहीं है। साकुरा कहती है कि वो ऐसा ही है, उसे अपनी कमजोरी किसी को दिखाना पसंद नहीं है। तभी रिन कहती है, मेरी बड़ी बहन का हमेशा ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। रिन का ये प्यारा स्वभाव देख साकुरा कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें मेरे बेवकूफ भाई से प्यार हो गया। यू की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद साकुरा चली जाती है, जिसके बाद रिन यू से कहती है कि तुम्हारी बड़ी बहन तो बहुत अच्छी है, वो मेरी बहन की तरह नहीं है, मेरी बहन तो बहुत मतलबी है। तभी हिमारी पूछती है कि अचानक ही रिन तुमसे इतना चिपकने क्यों लगी यू। यू बताता है कि जब हिमारी के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी उसी बीच रिन ने उसे प्रपोज कर दिया। ये बात सुन हिमारी को ठसका लग जाता है। सो यू बताता है कि उसने रिन को मना कर दिया था, पर हिमारी को ये समझ नहीं आता कि इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन होने के बावजूद भी ये दोनों इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहे हैं। यू बताता है कि रिन अब तक उसे 4 बार प्रपोज कर चुकी है। ये बात सुन हिमारी बौखला जाती है। यू कहता है कि अरे जरा शांत हो जाओ, रिन ने हमेशा मुझे कुकीज देकर प्रपोज किया है। हिमारी चिल्लाकर कहती है कि कुकीज की बात कौन कर रहा है, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम अपनी फर्स्ट क्रश के साथ कुछ ज्यादा ही लवी डवी हो रहे हो। मगर अगले ही पल में रिन हिमारी को इस तरह पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या सच में मैं तुम्हारी पहली क्रश हूँ। बेचारा यू यहाँ फंस जाता है और इसके बाद वो शांति से बैठकर रिन को बताता है कि हाँ, एक टाइम पर वो उसकी क्रश थी, पर अब वो उसे पसंद नहीं करता। लेकिन ये सुनने के बाद भी रिन का आत्मविश्वास कम नहीं होता। सो अब यू पूछता है कि आज सुबह तक तो तुम दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था, अचानक सब कुछ सही कैसे हो गया। रिन बताती है कि वो इस बारे में भूल चुकी थी, क्योंकि उसके दिमाग में यू के साथ स्टडी करने की बात चल रही थी। लेकिन रिन ने यू से बात करना इसीलिए बंद कर दिया था क्योंकि यू हिमारी के साथ टोक्यो जाने वाला था। मगर अब रिन को ये बात समझ आ चुकी है कि उसका इस बात पर नाराज होने का कोई हक नहीं है, बल्कि उसे खुद मेहनत करके यू की पहली पसंद बनने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन अब रिन ने डिसाइड किया है कि वो यू की और हिमारी की नंबर 1 फ्रेंड बनकर दिखाएगी। यू मन में कहता है कि ये बात क्या कर रही है, क्या ये हम दोनों को सिर्फ अपने तक रखना चाहती है। जिसके बाद रिन कहती है कि अगर उसे यू की नंबर 1 मॉडल बनना है तब उसे इसके लिए हिमारी से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसी तरह इनके बीच बातचीत होती है और सारे के सारे लड़ाई झगड़े वाले मुद्दे शांत हो जाते हैं। रिन कहती है कि वो यू के काम के बारे में और भी ज्यादा चीजें सीखेगी ताकि वो यू के और भी काम आ पाए। जो बात सुन यू और हिमारी कहती हैं कि ये तो काफी अच्छी बात है, हम दोनों तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और अब इन तीनों की एक नई टीम बन चुकी है। लेकिन इसके बाद हम हिमारी को अपने भाई के साथ घर जाते हुए देखते हैं। हिमारी पूछता है, तुमने जो किया है उसका तुम्हें पता तो है ना। हिमारी कहती है, तो क्या मैं वहाँ उसे मना कर देती, और वैसे भी आप तो अब भी रिन की बहन के साथ घूमते फिरते हो। सो हिमारी कहता है, साकुरा ने तुम्हें बताया होगा, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि तुमने यहाँ अपने लिए मुसीबतें और बढ़ा ली हैं। तुम्हें अपने इमोशंस को समझने में ही कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये बात मत भूलना कि तुम्हें यू के साथ रहकर उसे बेहतर बनाने में उसकी मदद करनी है, वरना तुम्हें उसे अपना दोस्त कहने का कोई हक नहीं है। सो हिमारी कहती है कि आपको तो सिर्फ यू की चिंता होती है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। हिमारी कहता है कि पहले तो यू से झूठ बोलना बंद कर दो, तुम्हें हमेशा झूठ बोलकर बच निकलने की आदत है। हिमारी कहती है कि ठीक है, अब मैं सच्चाई के साथ आगे बढ़ूंगी। जिसके बाद हिमारी कहता है कि चलो अच्छी बात है, वैसे कुछ खाना चाहोगी, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। हिमारी कहती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। वैसे भैया आपने अभी झूठ ना बोलने को कहा, वैसे एक झूठ होता क्या है। ये बात सुन हिमारी गुस्से में आकर हिमारी पर गुस्सा करने लगता है
मुझे नहीं लगता कि तुम जैसी लड़की को यू के साथ रहने का हक है। वो चिल्ला कर कहती है कि मैं समझ गई, मैं यू से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अपने एग्जाम्स दे चुका है और उसके सभी एग्जाम्स में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। अब इसके बाद वक्त गुजरता है और अब स्प्रिंग आ चुका है और रिन और हिमारी ने अपनी स्प्रिंग यूनिफॉर्म्स निकाल ली हैं। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो अपनी स्प्रिंग यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आ चुका है और उसने डिसाइड किया है कि वो खुद को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेगा। तभी उसे सामने मिलती है हिमारी जो उसकी ओर इतने प्यार से देखती है कि कुछ पलों के लिए यू का खुद पर से काबू खो जाता है। जिसके बाद ये दोनों काम की बात करते हुए क्लास की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब क्लास में बैठ जाने के बाद भी इन दोनों के बीच कुछ पुराने मुद्दों को लेकर बहस चल रही थी। यू कहता है कि तुम्हें दूसरों के सामने मुझसे थोड़ा दूर रहना चाहिए वरना लोग गलत समझेंगे। हिमारी पूछती है तो अच्छा वो क्या समझेंगे, पर यहाँ यू उसकी बातों में नहीं आता और बड़े कूल अंदाज में कहता है क्यों, तुम नहीं जानती कि वो क्या कहेंगे। अब यहाँ यू को इतने कूल अंदाज में देखकर हिमारी कहती है कैसा रहेगा अगर हम सच में डेटिंग करना शुरू कर दें। और यहाँ वो यू के इतने ज्यादा करीब आ जाती है कि यू उसके सिर में दे मारता है और हमें जानने को मिलता है कि हिमारी तो मजाक कर रही थी। वो कहती है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फंसा लोगे। जिसके बाद ये दोनों वेंडिंग मशीन से दही खरीदते हैं। हिमारी पूछती है कि हमारा आज का प्लान क्या है। यू कहता है कि आज हमें एक टीम मीटिंग करनी चाहिए और तभी इनके पास रिन आ जाती है। रिन को देख यू कहता है तुम अपनी स्प्रिंग यूनिफॉर्म में बहुत जच रही हो। ये बात सुन रिन खुश हो जाती है मगर हिमारी का एक्सप्रेशन कुछ ये होता है क्योंकि यू ने हिमारी की स्प्रिंग यूनिफॉर्म के बारे में कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। जिसके बाद हम इन तीनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। यू कहता है कि हमें हमारी इन्वेंट्री को लेकर कुछ करना चाहिए क्योंकि जो प्रिजर्व्ड फ्लावर्स होते हैं वो अपना रंग बदलने लगते हैं। जो सुन रिन और हिमारी कहती हैं तब तो इन्हें उन फ्लावर्स के प्रोमो शुरुआत में ही शूट कर लेने चाहिए। और ये कहने के बाद हिमारी कुछ ऐसा रिएक्शन करती है। यू कहता है हाँ तुम ही हमारे शूट की मॉडल रहोगी। हिमारी कहती है कि अरे ये कहने की क्या जरूरत थी। मगर तभी यहाँ ये दोनों लड़कियाँ आती हैं। काले बालों वाली लड़की का नाम है आसुमी और पीले बालों वाली लड़की का नाम माओ है। और ये दोनों यहाँ पर यू से अपने लिए अच्छी अच्छी एक्सेसरीज बनवाने आई हैं जिसकी बात ये यू से पहले ही कर चुकी हैं। जिसके बाद हम इन सबको साइंस रूम में देखते हैं। यू कहता है कि तुम दोनों इस बॉक्स में से जो चाहो वो एक्सेसरी ले सकती हो, पर वो दोनों कहती हैं कि उन्हें अपनी कस्टम एक्सेसरीज बनवानी है। सो हिमारी पूछती है कि अगर तुम्हें अपनी एक्सेसरीज अलग से बनवानी है तब वो थोड़ी ज्यादा महंगी पड़ेगी। सो आसुमी बताती है कि अगले महीने माओ और उसके बॉयफ्रेंड की एनिवर्सरी है और इसीलिए उसे अपने लिए एक जोड़ी मैचिंग एक्सेसरी बनवानी है। यू पूछता है तुम्हारा मतलब कि तुम्हें एक लड़के और लड़की के लिए सेम कॉन्सेप्ट का आइटम बनवाना है ना। यू को ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता है और इसीलिए वो इसे बनाने के लिए हामी भर देता है। अब शाम होते होते हम देखते हैं कि यू बहुत ज्यादा थक चुका है। वहीं यू ने जो कुछ भी किया है रिन ने उसके नोट्स बना लिए हैं। तभी हिमारी कहती है कि हमें उन दोनों लव बर्ड्स के लिए कुछ अलग से भी करना चाहिए। हिमारी की बात से यू और रिन दोनों ही सहमति जताते हैं। जिसके बाद अगले दिन यू डिसाइड करता है कि वो माओ और उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक्सेसरी जैपनीज कॉर्नल से बनाएगा। और दोस्तों ये रही जैपनीज कॉर्नल की तस्वीर। हिमारी पूछती है कि आखिर ये क्यों। यू बताता है कि जब वो माओ और उसके बॉयफ्रेंड से मिला था तब उन दोनों के बीच उसे प्यार का एक बहुत गहरा कनेक्शन महसूस हो रहा था और अगर हम उनके लिए एक लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं तब मुझे लगता है कि जैपनीज कॉर्नल ही उनके लिए बेस्ट रहेगा। हिमारी कहती है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है पर एक बार हमें पहनने वाले से भी सलाह ले लेनी चाहिए। लेकिन तुम प्राइस कितना रखने वाले हो, क्योंकि दोस्तों इनकी एक्सेसरीज के प्राइस इतने ज्यादा हाई हैं कि कोई हाई स्कूलर शायद ही उन्हें अफोर्ड कर पाए। और जब से यू का सोशल मीडिया पर फेस रिवील हुआ है तब से लोग यू पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे हैं और यू पर ध्यान देने वालों में से ज्यादातर लड़कियां ही हैं। और इसी बात से बेचारी रिन थोड़ी मायूस हो जाती है। सो यू उसे समझाता है कि जैसा वो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है और शायद यू को ज्यादा अटेंशन मिलना इनके काम के लिए ही फायदेमंद हो सकता है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि माओ और उसके बॉयफ्रेंड के लिए यू मैचिंग पेयर एक्सेसरीज बना चुका है जो इन दोनों को पसंद भी आती हैं। जिसके बाद यू इनके गले के कॉलर के लिए नाप लेने लगता है और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि माओ का बॉयफ्रेंड थोड़ा शर्मीले किस्म का है और इसीलिए वो इस मैचिंग पेयर एक्सेसरीज की बात से थोड़ा ज्यादा ही नर्वस है।
पर अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के लिए वो ये एक्सेसरी पहनने को तैयार है। अब रात के वक्त हम यू को देखते हैं जो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके माओ और उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक्सेसरी बना चुका है और इसके बाद वो अगले दिन उन्हें उनकी अमानत सौंप देता है। वो दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद एक और लड़की यू से कस्टम मेड एक्सेसरी बनवाने आती है। उसे अपने क्रश के लिए एक एक्सेसरी बनवानी है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यू का काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो बहुत ज्यादा बिजी हो चुका है क्योंकि आज ही के दिन में उसे एक्सेसरी का ऑर्डर देने के लिए 5 लोग आ चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू इस लड़की के लिए एक प्यारी सी एक्सेसरी बना चुका है। ये लड़की अपने क्रश को ये एक्सेसरी एज अ गिफ्ट देना चाहती है ताकि उसका क्रश इससे प्यार करने लगे। तभी यहाँ कुछ और लड़कियाँ आ जाती हैं क्योंकि दोस्तों एक अफवाह पूरे स्कूल में फैल चुकी है कि यू के द्वारा बनाई गई एक्सेसरी आपको आपके क्रश का प्यार दिला सकती हैं और इसी वजह से अब यू के कस्टमर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और वो ज्यादा कीमत पर भी अपने लिए एक्सेसरी बनवाने के लिए तैयार हैं। और ये सारा का सारा प्रमोशन ये दोनों मोहतरमाएं कर रही हैं, जिसके बाद से कई सारे कस्टमर्स आकर अपने लिए कस्टम मेड एक्सेसरी बनवा रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि यू की एक्सेसरी से उन्हें उनका प्यार मिल जाएगा। यू कहता है पर ये सारी बातें झूठी हैं। अब इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि यू हिमारी के घर होता है क्योंकि हिमारी के भाई ने यू को घर पर बुलाया है। यू बताता है कि उसके घर पर दाईफुकू चल रहा है, जिस वजह से वो अपने घर पर अपना काम भी नहीं कर पा रहा। अब देखो मुझे नहीं पता कि दाईफुकू का क्या मतलब होता है। हिमारी कहती है तुम कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और यहाँ हिमारी यू से उसकी गोद में सिर रख कर आराम करने को कहती है और यू यहाँ पर उसकी गोद में अपना सिर रख भी लेता है क्योंकि इन दोनों को देखने वाला यहाँ कोई नहीं होता। यू देखता है कि रिन का चेस्ट साइज हिमारी से काफी बड़ा है और यही समझकर हिमारी यू को गुस्से में घूरती है। यू कहता है अरे गलत मत समझो, तुम्हारी गोद में आराम करना सबसे बेस्ट है। और इसके बाद यू हिमारी से पूछता है तुम्हें याद है जब मैंने रिन के लिए एक रोमांटिक एक्सेसरी बनाई थी, तुमने कहा था कि तुम्हें भी एक रोमांटिक एक्सेसरी चाहिए। वो कहती है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें धीरे धीरे मुझसे प्यार हो रहा है। यू कहता है तुम बताओ, तुम शुरुआत से ही रोमांस से नफरत करती आई हो क्योंकि शिंजी के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत बेकार गया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे तुम्हारे लिए एक रोमांटिक एक्सेसरी बनाने को कहा। दोस्तों यू को मन ही मन इस बात का डर लग रहा है कि कहीं हिमारी किसी और लड़के को तो पसंद नहीं करती, पर हिमारी बताती है कि वो तो उसने ऐसे ही कह दिया था क्योंकि रिन का वो रोमांटिक एक्सेसरी बहुत ही ज्यादा प्यारा था। वहीं यू सोच रहा था कि क्या सच में हिमारी उसके साथ जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि यू तो यही चाहता है कि वो हमेशा जिंदगी भर हिमारी के साथ रहे। और यही सोचते हुए वो सो जाता है। वहीं यहाँ हिमारी मन में सोचती है कि यू पहले से कितना ज्यादा बदल चुका है। अब उसकी आंखों में एक अलग चमक नजर आती है जो कि काफी अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं मुझे इस बात का भी डर लगता है कि कहीं यू मुझे छोड़ कर ना चला जाए। और भले ही एज अ बेस्ट फ्रेंड ही सही, अगर यू हमेशा उसके साथ रहेगा तो उसे इस बात से भी कोई एतराज नहीं है। पर अगर मैं वक्त में पीछे जा पाती तो मैं ये बेस्ट फ्रेंड वाली चीज यू के साथ कभी ना करती, सीधा उसे आई लव यू कह देती। लेकिन जो वक्त अभी गुजर रहा है वो भी काफी खुशनुमा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये तीनों फिर से अपने काम की बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ शिंजी आता है। वो कहता है ओहो, 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ एक नल्ला सा लड़का। तभी हिमारी यू को इस तरह पकड़ कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो शिंजी। शिंजी कहता है हिमारी तुम कुछ ज्यादा ही करीब नहीं हो यू के। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि रिन सीखने में बहुत ही ज्यादा होशियार है, वो कुछ ही टाइम में हिमारी से आगे बढ़ जाएगी। सो हिमारी कहती है कि तुम्हें दूसरों की जिंदगी से ज्यादा अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। सो शिंजी कहता है मुझे यू के साथ जरा बात करनी है। जिसके बाद हम शिंजी और यू को लंच करते हुए बात करते हुए देखते हैं। और यहाँ शिंजी कहता है यू तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है कि 100% प्योर इंटेंशंस 200% इल इंटेंशंस में कभी भी बदल सकते हैं। यू पूछता है कि तुम कह क्या रहे हो। शिंजी पूछता है एक बात बताओ, तुम ऑफिशियली रिन को अपनी गर्लफ्रेंड कब बनाने वाले हो। सो यू पूछता है कि आखिर तुम रिन की इतनी मदद कर क्यों रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा। शिंजी बताता है कि रिन का उस पर एक काफी बड़ा एहसान है। अब अगले सीन में हम यू को उसके टीचर के साथ देखते हैं जो यू से पूछते हैं कि ये एक्सेसरी तुम्ही ने बनाई है ना। जिस लड़की ने ये एक्सेसरी बनवाई थी उसके पेरेंट्स ने हमसे कंप्लेन की है कि उनकी बेटी को एक काफी ज्यादा कीमत पर इस एक्सेसरी को खरीदने के लिए मजबूर किया गया है। यू समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसने तो ये एक्सेसरी उसी लड़की के रिक्वेस्ट पर बनाई थी, लेकिन यू के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं होता। टीचर कहते हैं वैसे क्या तुम ये एक्सेसरी खुद बनाते हो
यू बताता है कि हाँ, उसकी बहन का एक स्टोर है जहाँ वो यू द्वारा बनाई गई एक्सेसरीज को भी बेचती है। टीचर कहते हैं, तुम्हारी बहन साकुरा वो तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी। वैसे तुम्हारे इस एक्सेसरी के काम को लेकर बाकी के टीचर से डिस्कशन करना होगा, क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स की नजरों में उनकी बेटी को मजबूर किया गया है तुम्हारी एक्सेसरी खरीदने के लिए। इसीलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि कुछ वक्त के लिए तुम्हें अपनी एक्सेसरीज बनाना बंद कर देना चाहिए। पर इसके बाद जब यू ये बात रिन और हिमारी को बताता है तब वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं, क्योंकि साफ तौर पर वो लड़की झूठ बोल रही है। दूसरी ओर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने अपने पेरेंट्स से यू के खिलाफ कंप्लेंट की है। इस लड़की ने ये महंगी एक्सेसरी सिर्फ इसीलिए खरीदी थी क्योंकि ये अपने क्रश को खुद से प्यार करवाना चाहती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब ये अपने पैसे वापस पाने के लिए सारा का सारा नाटक कर रही है। और जैसे ही वहाँ से ये तीनों गुजरते हैं, उसी मौके पर वो लड़की यू द्वारा बनाई गई एक्सेसरी को जमीन पर मारकर उसे कुचलने लगती है। ये देख यू को बहुत बुरा लगता है। तभी हिमारी उस लड़की की ओर जाकर उस पर गुस्सा करने लगती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। पर वो लड़की हिमारी को दूर धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं बारिश में भीगता हुआ यू अपनी एक्सेसरी के पास जाता है और अपनी एक्सेसरी को उठा लेता है। यू को यहाँ बहुत ज्यादा बुरा लगा है। उसे लगता है कि उसने जितनी भी मेहनत की वो सब बेफजूल हो गई, और इसीलिए यू डिसाइड करता है कि अब वो एक्सेसरी बनाना छोड़ देगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट 1 महीने बाद आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। एंड इन द एंड सायोनारा।